हे गाइस, व्हाट्सअप एवरीवन। आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक का चैप्टर गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन का क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 6 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। सबके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको देख लो, और स्टिल आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। साथ ही एक इन्फॉर्मेशन और दे देती हूँ कि लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई है एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे 2 PM। तो हर ट्यूसडे और फ्राइडे को दोपहर को 2 बजे लाइव आते हैं हम सारे लोग। इस लाइव क्लास में हम लोग अकाउंटिंग बिल्कुल 12th का बेसिक से स्टार्ट किया है, तो जिनको वो क्लासेस अटेंड करनी है आप लोग यूट्यूब पर वो क्लास अटेंड कर सकते हो, और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी बताओ क्लास के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, Ram and Mohan were partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They admitted Shyam as a partner for 1/5 share in the profit. For this purpose, the goodwill of the firm was to be valued on the basis of 3 years. Purchase of last 5 years average profit. The profit for the last 5 year ended 31st March were 2016 में 1,25,000 का प्रॉफिट था, 2017 में 1 लाख का प्रॉफिट था, 2018 में 1,87,500 का प्रॉफिट था, 2019 में 62,500 का लॉस था। कैसे पता चला? क्योंकि ये ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये लॉस है। उसके बाद 2020 में 1,25,000 का प्रॉफिट था। Calculated goodwill of the firm after adjusting the following. The profit of 2016-17 was calculated after charging 25,000 for abnormal loss of goodwill goods by fire। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला गया है आपको कि 2017 में, मतलब 16-17 का मतलब 17 हो गया, 2017 में 25,000 का एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस को नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे। चलो सॉल्यूशन देखते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नंबर 7, ये प्रॉफिट 2016 में प्रॉफिट है 1,25,000 का, 2017 प्रॉफिट है 1 लाख रुपए का, 2018 प्रॉफिट है 1,87,500 का, 2019 लॉस दिया गया है 62,500 का, 2020 प्रॉफिट दिया गया है 1,25,000 का। ठीक है, इसमें ये जो 2017 है इसमें एक अबनॉर्मल लॉस है, तो हम इसे नॉर्मलाइज कर लेंगे 25,000। इसका मतलब 2017 का जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है? टोटल प्रॉफिट है 1,25,000। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये ऐड करके आएगा 5 लाख रुपए, जो कि हमारा टोटल प्रॉफिट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं। तो मैं इधर निकाल के बता देती हूँ। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, ये जो हमारा टोटल प्रॉफिट निकल कर आया है वो, और साथ में ये कितने ईयर्स दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने दिए हुए हैं? 5। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल कर आएगा 1 लाख रुपए। ऐसे ही जब आप गुडविल निकालोगे, गुडविल इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला है वही जो अभी तक हम फर्स्ट टू 6 क्वेश्चन में यूज करते आए थे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है? 1 लाख रुपए।
इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपको क्वेश्चन में दिया गया है 3 years। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे मतलब मल्टीप्लाई करोगे 1 लाख मल्टीप्लाई 3 बाय 3 लाख एंड दिस इज द आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की साइड। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है आपसे, दिव्या परचेज ज्योति's बिजनेस विद इफेक्ट्स from 1st April 2020. Profit shown by Jyoti's business for the last 3 financial years ended 31st March were sorry 2018 में 1 lakh including an abnormal gain of rupees 12,500. 2019 1,25,000 after charging an abnormal loss of rupees 25,000. 2020 1,12,500 excluding rupees 12,500 as insurance premium on firm's property now to be insured. Calculate the value of firm's goodwill on the basis of 2 years purchase of average profit of the last 3 years. इस क्वेश्चन में आपको क्या है, 3 साल का प्रॉफिट बताया गया है, 2018 का, 19 का और 20 का। साथ में 2018 में कुछ एबनॉर्मल गेन भी हुआ है 12,000 रुपये का। अगर 12,000 रुपये का 12,000 नहीं 12,500 का, ये 12,500 का अगर एबनॉर्मल गेन है तो हम इसे नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सेम ऐसे ही 2019 में 1,25,000 का प्रॉफिट है बट आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस है, नॉर्मलाइज करोगे प्लस कर दोगे। ऐसे ही 2020 में क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम फर्म प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड, ठीक है, इसको आप क्या करोगे, प्लस कर लोगे। चलो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चंस का कोई फॉर्मेट नहीं होता कि मैं आपको बताऊं कि आप ये फॉर्मेट यूज करना, बस आप करने को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप यहाँ पे बीच में एक लाइन ले सकते हो, जैसे प्रॉफिट वाले में यहाँ आप ऊपर ईयर्स लिख दो, यहाँ पे प्रॉफिट लिख दो, होप आप इतना तो कर ही लोगे। मैं यहाँ लाइन वगैरह करके आपको इसलिए नहीं बताती क्योंकि एक वीडियो में काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ जिससे आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। चलो ये आपका ईयर्स, ये आपका प्रॉफिट 2018, 2019 और 2020। 2018 में 1 लाख रुपए, 2019 में 1,25,000 और 2020 में 1,12,500। एबनॉर्मल गेन है 12,500 का, एबनॉर्मल लॉस है 25,000 का और यहाँ पर 12,500। ये आएगा आपका 87,500। ये आएगा आपका नंबर सेकेंड 1.5 लाख, 1,50,000 और ये आएगा आपका ऐड करने के बाद 1 लाख। सॉरी माय मिस्टेक, ये ऐड नहीं होगा, इंश्योरेंस है तो माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपको माइनस करना है। ये हो गया 1 लाख। जब आप इस सबको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 3,37,500 टोटल। ये आपका टोटल प्रॉफिट है। अब हम वही एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे पहले, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू आपका टोटल प्रॉफिट जो निकल कर आया 3,37,500 डिवाइडेड बाय 3। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा 1,12,500। अब आप गुडविल निकाल दो। गुडविल के लिए वही फॉर्मूला वही है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज।
एवरेज प्रॉफिट आपका निकल के आया है 1,12,500 इंटू 2, तो आपको इसका आंसर निकल कर आएगा 2,25,000 और यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है? आभा, बाबू एंड चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर equal share of profit. For this purpose, the value of goodwill is to be calculated on the basis of 4 years purchase of average profit of last 5 years. These profit for the year ended 31st March were क्या दिया हुआ है? 2016 में 1.5 लाख 1,50,000, 2017 में 3,50,000, 2018 में 5 लाख, 2019 में 7,10,000 और 2020 में लॉस हुआ है 5,90,000 का। नीचे क्या दिया है? ऑन 1st April 2019 कार क्लोजिंग ₹1 lakh was purchased and debited to traveling expenses account on which depreciation is to be charged at the rate 25% per annum. Interest of 10,000 on non-trade investment is trading. Calculated the value of goodwill after adjusting the above. अब क्वेश्चन में दिया गया है कि 1920 में 31 मार्च 1920 में 10,000 रुपए एक एबनॉर्मल ट्रेड इन्वेस्टमेंट जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसमें से भी और इसमें से भी आपका 10,000 रुपए हमें माइनस करना पड़ेगा। चलो पहले सॉल्यूशन देखते हैं, मैं आपको करके बताती हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपका पर्टिकुलर का कॉलम है, ये आपका 2016 है, ये 2017 है, ये 2018 है, ये 19 और ये 20। ठीक है, सबसे पहले हम इनके प्रॉफिट एंड लॉसेस लिख लेते हैं। टू 2016 में आपको प्रॉफिट हुआ 1,50,000 का, 1.5 लाख का। 2017 में 3,50,000, 2018 में 5 लाख, 2019 में 7,10,000 और 2020 में 59,000 का लॉस। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले सबसे पहले आपको ट्रेडिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, सॉरी ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है। तो गलती से क्या हुआ है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस को 2020 में जोड़ दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को यहाँ से माइनस कर लेंगे, तो लेस ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना? 1 लाख यहाँ से। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर 2, अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है वो इसी मतलब ये जो 1 लाख रुपए दिया हुआ है, इसी 1 लाख का 25% है। तो 1 लाख का 25% कितना हो गया? 25,000। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है, तो हम उसे भी लेस करेंगे। इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट है वो 2019 और 20 में जुड़ा हुआ है 10,000 रुपए का। अब हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल लगा लेते हैं। ये देखो 2016 का जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है? 1.5 लाख 1,50,000। 2017 का 3,50,000। 2018 का 5 लाख रुपीज।
2019 का जो है वो 7 लाख और 2020 का जो है वो 5,25,000। अब हम इनका एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट वैसे ही निकालेंगे जैसे हमेशा निकाल रहे थे अभी तक। 1,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 7 लाख माइनस 5,25,000। इसको हम माइनस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये लॉस है। डिवाइडेड बाय कितने ईयर्स? 5। जब आप इस सब को कैलकुलेट करोगे तो ये मतलब मेरा पहले मैं प्लस कर लेती हूँ, तो प्लस करने के बाद मेरा आ रहा है 11,75,000 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2,35,000। आप गुडविल निकाल लेंगे तो गुडविल इज इक्वल्स टू वही एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट आपका 2,35,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 4। कैलकुलेशन करने पे कितना आएगा? 9,40,000। एंड दिस इज द आंसर। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो रहा है? Arun and Bharat are partners sharing profit in the ratio of 3:2. They decided to admit Manu as a partner from 1st April 2020 on the following terms. Manu will be given 25th share, 2/5 share. Okay. 2/5 share of the profit. सेकेंड नंबर पॉइंट दिया हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ 3 years, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 years एंडेड 31st March वर 2020 का प्रॉफिट जो है वो 30,000 दिया गया है आफ्टर डेबिटेड लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000। 2019 में दिया गया है लॉस 80,000 का इंक्लूडिंग वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन पेड 1,10,000। 2018 में प्रॉफिट दिया गया है 1,10,000 का इंक्लूडिंग अ गेन प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। 2020 में क्या हो रहा है कि आपका 40 लाख रुपए का एक लॉस है, तो एबनॉर्मल लॉस है तो उसे नॉर्मलाइज करने के लिए हम ऐड कर देंगे 2020 में। ऐसे ही 19 में लॉस दिया गया है और वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन पेड आपने 1,10,000 का, तो इसे भी प्लस कर देंगे। देन उसके बाद में आपको नेक्स्ट दिया गया है प्रॉफिट दे रखा है और साथ में एक गेन दिया हुआ है। अगर एक एबनॉर्मल गेन दिया है आपको तो आप उसे नॉर्मलाइज करने के लिए माइनस कर देंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 ये ईयर्स, ये प्रॉफिट। ईयर आपको 2020, 2019 और 2018 दिया हुआ है। प्रॉफिट ये आपको 30,000 का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। 2019 में आपको 80,000 रुपए का लॉस हुआ है और 2018 में 18 में आपको 1,10,000 प्लस 40,000 प्लस 1,10,000 और माइनस 30,000। ये टोटल आपका हो गया 70,000। 2019 का टोटल प्रॉफिट हुआ है आपके पास 30,000।
और 2018 का आपके पास हुआ है 80,000 लेस करने के बाद। ये आपका टोटल आ गया यहाँ पे 1,80,000। अब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। हाँ, इक्वल्स टू 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया आपका 60,000। गुडविल निकालेंगे 60,000 इंटू 2, 1,20,000 एंड दिस इज द आंसर। आप देख रहे हैं क्वेश्चंस बहुत सॉल्व में करना लास्ट दो, मतलब एंड में यही है कि आपको पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है और फिर गुडविल निकालनी है। बस फर्क कितना है कि आपको कभी एबनॉर्मल लॉस दिया है या एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया है तो वो आपको वहां पे एडजस्ट करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। होप आपको मेरे वीडियोस काफ़ी हेल्प करते होंगे। तो अगर आपको वीडियोस हेल्प करते हैं, मैं भी चेक कर रही थी कि बहुत कम, केवल 23% ही बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बेल आइकन को प्रेस किया हुआ है, इसीलिए उनको नोटिफिकेशन नहीं पहुंचते और वो मुझे हम कमेंट करते हैं कि नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके, चैनल सब्सक्राइब तो कर रहे हो बट साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करो, तभी आपको जो दिन में इतने सारे मैं वीडियोज़ डालती रहती हूँ वो आपको उनके नोटिफिकेशंस तभी मिल पाएंगे। नंबर 11, Bhaskar and Pillai are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admitted Kanika into partnership for 1/4 share in profit. Kanika bring her share of goodwill in cash. Goodwill for this purpose is to be calculated at 2 years purchases of the average normal profit of past 3 years. Profit of the last 3 years ended 31st March were 2018 का प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000 रुपए, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स कितना 5,000 रुपए। इसके बाद में नेक्स्ट 2019 है लॉस 20,000 का, इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर 30,000। 2020 प्रॉफिट 70,000 इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 18,000 and interest on investment and divided received 8,000. Calculated the value of goodwill, also calculated goodwill bought by Kanika। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं ये जो 2018 का प्रॉफिट दिया है 50 लाख, इसमें इंक्लूडेड है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। इसका मतलब ये है कि इसमें एक एबनॉर्मल गेन है जो वो ऐड है। तो एबनॉर्मल गेन अगर ऐड है और उसे हमें नॉर्मलाइज करना है तो हम उसे लेस करेंगे। सेम ऐसे ही 2019 में इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर, इसका मतलब क्या है कि एबनॉर्मल लॉस इस 20,000 में है तो इसका मतलब हम उसे प्लस करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ है वो इंश्योरेंस क्लेम है कितने का 18,000 रुपए का, जिसमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव भी है 8,000 रुपए का। तो दोनों ही हमारे लिए एबनॉर्मल गेन है तो उनको नॉर्मलाइज करेंगे हम, तो इसलिए उनको माइनस करेंगे। तो पहले इस 70,000 में से इस 18,000 को माइनस करेंगे और इस 8,000 को भी माइनस करेंगे। ऐसे ही जो कनिका नया पार्टनर है वो 1/4 शेयर का, गुडविल का 1/4 शेयर उसका पार्ट है, उसका पोर्शन है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये आपके ईयर्स हैं, ये आपका प्रॉफिट है। ईयर्स आपको 2018 दिया है, 2019 दिया है और 2020 दिया है। 2018 का जो प्रॉफिट है वो 50,000 रुपए है। 2019 का लॉस जो है वो 20,000 रुपए है। 2020 का जो प्रॉफिट है वो 70,000 रुपए है। 2018 में एक गेन है एबनॉर्मल गेन, उसको नॉर्मलाइज करेंगे 5,000 रुपीज। 2019 में भी एक एबनॉर्मल लॉस है, उसको नॉर्मलाइज करेंगे 30,000। 2020 में भी
एक एबनॉर्मल गेन है 18,000 रुपये का इंश्योरेंस है, सॉरी ये 18,000 है, 18,000 है। -8,000। अब इनका अगर हम बाहर कैलकुलेट करेंगे तो 50,000 माइनस 5,000 ये हो गया आपका 45,000। ऐसे ही आप 20,000 प्लस मतलब ये लॉस है माइनस और प्लस करेंगे तो ये आएगा आपका 10,000। ये आएगा आपका 44,000 माइनस करने के बाद। आप इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 99,000 टोटल। एवरेज प्रॉफिट कितना है 99,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया आपका 33,000। गुडविल निकालेंगे, फॉर्मूला वही है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट जो है वो आपका 33,000 है और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज जो है वो आपकी 2 है, तो ये आपका हो गया 66,000। लेकिन इसमें साथ में कनिका 1/4 शेयर है उसका प्रॉफिट में, तो कनिका इक्वल्स टू 1/4 शेयर in the profit. Kanika's goodwill कितना है 66,000 इंटू 1/4, क्योंकि आपका टोटल जो गुडविल है वो कितनी है 66,000, इसमें से 1/4 शेयर जो है वो कनिका का है, तो ये हो गया 16,500 और यही हमें निकालने के लिए बोला गया था, तो द आंसर इज 16,500। ये आज हमने यहाँ पे सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक। होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कल हम सॉल्व करेंगे इसी के आगे के क्वेश्चन नंबर 12 से। चैनल पे आपको और भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, एनसीईआरटी की या टीएस ग्रेवाल की भी बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी आपको सारे ही चैप्टर्स की। तो अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखो, कुछ भी नहीं समझ में आता है कमेंट करके बताओ, हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही लाइव क्लास अटेंड करना मत भूलो, एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे 2 PM। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।